साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी अपने नए यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लॉकडाउन में आप लोगों के लिए हमने ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट किया है जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए अवेलेबल रहेगा। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं साथियों, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय, और ऑफ माने का, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का, अर्थात जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय हम जानेंगे। जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका अर्थ क्या है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, टर्म बायोलॉजी जो आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से, जिसको दो भागों में तोड़ा गया है, बायोस प्लस लोगस में। बायोस का मतलब हो जाता है द लिविंग, और लोगस का मतलब हो जाता है स्टडीइंग या डिस्कस। स्टडीइंग या डिस्कस। द लिविंग मतलब हो जाता है साथियों सजीव या सजीवों का। स्टडीइंग मतलब हो जाता है अध्ययन करना या डिस्कस करना या उनके बारे में जानना। अर्थात यहाँ से परिभाषा जो निकल के आती है, सजीवों का अध्ययन करना ही, सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर हम बात करें अंग्रेजी में बोलें डेफिनेशन को, तो ध्यान से सुनेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अथवा सजीवों के पूरे जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीवन चक्र में साथियों क्या क्या आ जाता है, जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो भी प्रावस्था होती है उसको जीवन चक्र कहते हैं। अर्थात भ्रूण के बनने से लेकर के उसके मृत्यु होने तक की जो प्रावस्था, बीच की प्रावस्था होती है, वह जीवन चक्र कहलाता है। तो इसके अंतर्गत आप इसकी पूरी फिजियोलॉजी यानी कि डाइजेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, सारे टॉपिक के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो आइए यहाँ पर जानते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट बनाने में आसानी रहेगी। आइए एक बार परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों में साथियों पादप और जंतु दोनों आते हैं, के जीवन चक्र के बारे में या पूरे जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे।
अर्थात अब हम अगर देखें जीव विज्ञान को, तो जीव विज्ञान सजीवों का विज्ञान है। सजीव के अंतर्गत सभी पादप और जंतु आ जाते हैं। इसलिए बात हम करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी की। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाता है, अर्थात हम इनको अरस्तु बोल सकते हैं। टर्म बायोलॉजी जो नाम दिया था, टर्म अर्थात नाम, बायोलॉजी नाम जो दिया था सन 1802 ईस्वी में जीन बैप्टिस्ट लैमार्क और ट्रेवेरिनस एंड जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने क्या दिया था, बायोलॉजी का नाम दिया था। कब दिया था, 1802 में, मीन्स 1802 1802 में ट्रेवेरिनस एंड जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क या जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने बायोलॉजी का नाम दिया। आइए जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल, अरस्तु। इतनी जानकारी साथियों आपको मिल गई कि बायोलॉजी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, बायोलॉजी का नाम किसने दिया, ट्रेवेरिनस और जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1802 में दिया। और फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जनक कौन है, जनक आपको पता चल गया, अरस्तु हैं। इतनी बात जानकारी आपको पता चली। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का वर्गीकरण, जीव विज्ञान का वर्गीकरण। साथियों अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से जो निकल के आता है, जैसा कि हमने बताया जीव विज्ञान सजीवों का विज्ञान है या सजीवों का अध्ययन है। तो सजीव में हमने मुख्यतः पादप और जंतु के बारे में बताया। तो पादप का जो अध्ययन निकल के आता है उसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। पादप को हम क्या बोल सकते हैं, वनस्पति बोल सकते हैं। तो ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अर्थात पादपों का अध्ययन किया जाता है उसको हम वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। और जंतु यानी कि विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए, जंतुओं का अध्ययन किया जाए, इसको हम जूलॉजी से जानते हैं। आइए देखते हैं इनका ग्रीक वर्ड में क्या मतलब है। इनका ग्रीक वर्ड में मतलब निकल के आता है बॉटनी
बोटनी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। ग्रीक में ये जो शब्द आया है बोटैन से निकल करके आया। बोटैन शब्द का मतलब जो होता है ग्रेजिंग। क्या होता है? ग्रेजिंग होता है। ग्रेजिंग शब्द का हिंदी मतलब निकल के आता है चरना। ग्रेजिंग का हिंदी शब्द निकल के आता है चरना। अर्थात चरना, जंतु किसको चरते हैं? पादपों को चरते हैं। तो ग्रीक वर्ड में इसका मतलब जो निकल के आया वो चरना निकल के आया। किसको चरना है? पादपों को चरना है, अर्थात वनस्पतियों को चरना है। तो वनस्पतियों को चरने से इसका अर्थ निकल के आया वनस्पति विज्ञान। बात किया जाए वनस्पति विज्ञान के जनक की, फादर कौन है? फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। क्यों इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 350 से 287 बीसी के बीच में अपनी बुक लिखा था। इनकी बुक का जो नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक में इन्होंने 500 प्लांट्स का, लगभग 500 पादपों का क्या किया? स्टडी किया, अध्ययन किया। सर्वप्रथम इन्होंने ही पादपों के बारे में अध्ययन करके बताया, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। तो हम ये जान गए कि थियोफ्रेस्टस को क्यों फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने इसमें 500 प्लांट की स्टडी किया, उसके बारे में बताया। आइए इधर देखते हैं जंतु विज्ञान क्या है। ग्रीक वर्ड में अगर जंतु विज्ञान को देखें तो ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें से जूज शब्द निकल के आता है और प्लस लोगस शब्द निकल के आता है। जूज का मतलब होता है एनिमल्स, मतलब क्या निकल के आता है? एनिमल्स। और लोगस का मतलब हमने बता दिया साथियों, कहीं भी अगर लोगस शब्द आ जाए, कहीं भी लोगस शब्द आए तो उसका मतलब ही होता है स्टडाइंग और डिस्कस, यानी क्या करना? स्टडी करना अथवा डिस्कस करना, उसके बारे में डिस्कशन करना, जानना। तो यहाँ पर एनिमल्स का क्या करना? एनिमल मीन्स जंतु या जंतुओं का क्या करना है? अध्ययन करना है। यानी कि जंतुओं के अध्ययन करने की शाखा को हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का या जंतुओं के पूरे जीवन चक्र के घटनाक्रम का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी हैं एरिस्टोटल। जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, अभी हमने बताया अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों हैं। एरिस्टोटल अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का और जीव विज्ञान का तथा साथ ही साथ इन्हीं को भ्रूण विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। साथियों, हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको पूरे जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी फादर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जो जिस टॉपिक के फादर, उनमें केवल फादर के बारे में बताया जाएगा। जो आपके बेसिक कंपटीशन जो भी आते हैं नीट, एम्स इत्यादि में, उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है तो हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें बताएंगे। और इस वीडियो में ये बताया गया कि अरस्तु को भी जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। क्यों कहा गया? जिस तरह से
थियोफ्रेस्टस ने 350 से 287 बीसी के बीच में बताया कि यह किस लिए अध्ययन किया गया। उसी तरह से इन्होंने भी उसी के बीच में बताया कि एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमैलिया। हिस्टोरिया एनिमैलिया। हिस्टोरिया एनिमैलिया में इन्होंने 500 एनिमल्स का स्टडी किया है और इसी में इसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रहा बायोलॉजी के बारे में साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो अपने सारे साथियों में शेयर करें और कमेंट में ये भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम और अगले वीडियो में आपसे अच्छी तरह से मिल पाएँ और अच्छी तरह से पढ़ा पाएँ और नई नई ट्रिक हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, नए नए चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते रहेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।